प्यारे दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आपको एक बड़ी ही रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार दुर्वासा ऋषि कहीं जा रहे थे तो उनके सामने से इंद्र आ गए। इंद्र को देखकर दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और प्रेम स्वरूप उन्होंने एक हार इंद्र को भेंट कर दिया। इंद्र ने हार को अपनी सवारी गजराज के ऊपर फेंक दिया और वो हार हाथी के सूंड से गिरकर जमीन पर गिर जाती है और उस पे हाथी का पैर पड़ जाता है। बाद में उस रास्ते से दुर्वासा ऋषि का फिर से जाना होता है और देवराज इंद्र को भेंट दी हुई माला की दुर्दशा देखकर दुर्वासा मुनि क्रोध में आकर इंद्र को श्राप दे देते हैं। दुर्वासा कहते हैं, हे इंद्र, जिस धन संपदा का तुम्हें इतना अभिमान है कि मेरे द्वारा दी गई भेंट का तुमने अनादर किया है, आज से तुम लक्ष्मी विहीन हो जाओगे। ऋषि दुर्वासा के इस श्राप के कारण देवराज इंद्र तीनों लोकों से श्रीहीन हो गए थे। इस मौके की ताक को भांपते हुए दानवराज बलि ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर देवलोक पर कब्जा कर लिया। तब इंद्र बाकी देवताओं और देवगुरु बृहस्पति के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे इसका समाधान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, आप सभी नारायण की शरण में जाएं, इससे आपका ऐश्वर्य यश आपको वापस मिल जाएगा। ब्रह्मा जी के साथ अन्य देवता नारायण की शरण में जाते हैं। इंद्र भगवान बोलते हैं, भगवान विष्णु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे भगवान, धन की देवी लक्ष्मी हमसे नाराज हो गई हैं, जिसके कारण असुरों ने देवलोक पर अधिकार कर हमें देवलोक से बाहर निकाल दिया। अब आप ही हमारा एकमात्र सहारा हैं। कुछ करिए प्रभु, कुछ करिए। देवराज इंद्र, विचलित होने से काम नहीं चलेगा। मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। इस समय असुरों पे काल की कृपा है और उनका योग अच्छा चल रहा है और तुम चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए एक ही उपाय है, अमृत। परंतु हे नारायण, ये अमृत मिलेगा कहां से? अमृत समुद्र में मिलेगा, सागर का मंथन करने से मिलेगा। परंतु हमें तो अमृत के विषय में कुछ ज्ञान नहीं है। हे देवराज, जैसे दूध के अंदर मक्खन छिपा तो होता है, लेकिन तब तक नहीं मिलता जब तक दूध को मथा नहीं जाता। उसी प्रकार अमृत भी तभी मिलेगा जब समुद्र को मथा जाएगा। समुद्र में अनेक रत्न हैं, उसमें से एक अमृत भी है। परंतु हम समुद्र का मंथन करेंगे कैसे? मंथन मतानी और डोरी की सहायता से किया जाता है। मैं आपके लिए मंदर पर्वत को मथानी बनाऊंगा और वासुकी नाग को डोरी। परंतु उसमें एक ही चीज की आवश्यकता होगी, वो है दल जो डोरी को दोनों ओर से खींच सके। इसके लिए आप सभी को दानव को दूसरा दल बनाना होगा। लेकिन प्रभु, क्या दानव हमारी बात मानेंगे? तुम्हें उनसे मित्रता करनी होगी। दानव से मित्रता? पर यह अपमान नहीं होगा। आप सभी अपनी शक्ति खो चुके हैं, इससे बड़ा अपमान क्या होगा? भलाई इसी में है कि दानव से हाथ मिला लिया जाए। जब तक शत्रु की कमजोरी का पता ना चल जाए, तब तक उनके मित्र बनकर रहना ही अच्छा है। जाइए देवराज इंद्र, जाकर समुद्र मंथन की प्रस्तावना रखिए। भगवान विष्णु की सलाह के अनुसार देवराज इंद्र असुरों के राजा बलि के पास जाते हैं और समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखते हैं। अगर मैं समुद्र मंथन के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लूं, तो इसमें मेरा क्या फायदा होगा? समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, जिससे देवता और दानव पीकर अमर हो जाएंगे। फिर हमें कोई नहीं मार सकेगा। ठीक है, मैं समुद्र मंथन का प्रस्ताव स्वीकार करता हूं। इंद्र सुनो, समुद्र से जो भी निकलेगा उस पर हमारा हक बराबर होगा। कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। इसकी चिंता ना करें, जो भी रत्न निकलेगा बराबर बटेगा। समुद्र में मदरांचल पर्वत को स्थापित कर वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। जैसे ही मंथन आरंभ होता है, पर्वत डूबने लगता है। तब भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया। उसके उपरांत श्री हरि ने मदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पे धारण कर लिया, ताकि मथनी अडिग रहे और पर्वत डूब ना जाए। अब ये समस्या हुई कि असुरों ने जिद पकड़ ली कि वो वासुकी नाग को पूंछ की तरफ से ही पकड़ेंगे।
जबकि वासुकी नाग के मुख से ही जहर की फुंकार निकलेगी जो देवताओं को नष्ट कर देती। तभी वहां देवर्षि नारद आते हैं। मुख शरीर का श्रेष्ठ भाग होता है और आप तो आज देवताओं से श्रेष्ठ हो। आपको वासुकी नाग को मुख की ओर से पकड़ना चाहिए। तभी असुरों ने कहा, आपकी बात उचित है देवऋषि। देवताओं को ही वासुकी नाग को पूंछ की तरफ से पकड़ना होगा, हम मुख की तरफ से पकड़ेंगे। पूरे देवतागण और दैत्यों ने जोश के साथ अमृत मंथन शुरू किया। तभी समुद्र मंथन में से भयंकर विष निकला, जिसे देखकर देवता और असुर घबरा गए। अरे ये क्या, ये तो अमृत की जगह विष निकालने लगा। हम सब मारे जाएंगे। भागो भागो, अपनी जान बचाओ। देवतागण ने कहा, हमें भगवान शंकर की शरण में जाना चाहिए। अब वो ही हैं जो हमें इस संकट से निकाल सकते हैं। भगवान भोलेनाथ, अमृत मंथन से विष निकल रहा है, पृथ्वी संकट में है, कुछ कीजिए प्रभु। कालकटु विष सबको लपेट में ले रहा है। हे महादेव, हम पे अपनी कृपा कीजिए। भगवान शंकर ने कहा, आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, मैं आपके साथ सागर तट पर चलता हूँ। मैं इस विष को ग्रहण करूंगा और इसे अपने गले में रोक लूंगा। सभी देवताओं की स्तुति पे भगवान भोलेनाथ उस विष को पी गए, लेकिन उस विष को गले से नीचे नहीं उतारा और अपने गले में रोक लिया। इसीलिए पूरा जगत भोलेनाथ को नीलकंठ के नाम से भी जानता है। फिर से समुद्र मंथन का आरंभ हुआ और इस बार मंथन में कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने रख लिया। फिर उच्छे श्रवा घोड़ा निकला, जिसे असुरराज बलि ने रख लिया। उसके बाद ऐरावत हाथी निकला, जिसे देवराज इंद्र ने ग्रहण किया। ऐरावत के पश्चात कौस्तुभमणि समुद्र से निकली, उसे विष्णु भगवान ने रख लिया। फिर हाथ में वरमाला लिए लक्ष्मी जी निकली। सब इंतजार में खड़े रहे कि किसके गले में वरमाला जाएगी, लेकिन लक्ष्मी जी वरमाला विष्णु भगवान के गले में पहना देती है। इसके बाद अंत में धन्वंतरी वैद्य अमृत का कलश लेकर सबके समक्ष आए। धन्वंतरी के हाथ से अमृत को असुरों ने छीन लिया, जिससे देवतागण निराश हो जाते हैं। देवता कहते हैं, हमारे पास इतनी शक्ति नहीं रही कि हम असुरों से लड़कर उस अमृत को ले सके। हमें भगवान विष्णु से सहायता मांगनी होगी। हे श्री हरि विष्णु, असुरों ने अमृत हमसे छल से छीन लिया है और हम सबकी सारी शक्ति दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण समाप्त हो गई है, जिससे हम सब असुरों से युद्ध करने में असक्षम हैं और दानव अमृत पी के समस्त सृष्टि का सर्वनाश कर डालेंगे। आप चिंता न करें देवतागण, इस अमृत पे सिर्फ देवताओं का हक है। मैं मोहिनी का रूप धारण कर आपकी समस्या दूर करूंगा। देवताओं की निराशा को देखकर भगवान विष्णु तत्काल मोहिनी रूप धारण कर असुरों के पास जा पहुँचे। जब असुरों ने उस नव यौवना सुंदरी को अपनी ओर आते हुए देखा, तब वे उस सुंदरी को देखकर पागल हो गए। सारे दानव काम वासना में लीन भगवान विष्णु की मोहिनी रूप के पीछे मदहोश हो जाते हैं। असुर कहते हैं, हे सुंदरी, अगर तुम इस अमृत को अपने हाथों से पिला दो तो इसकी मिठास और बढ़ जाएगी। हे दानवराज, परंतु इस अमृत पर देवताओं का भी हक है। वो आपसे छोटे हैं और आप बड़े हैं। अगर आप उन्हें अमृत नहीं देंगे तो ये छोटापन होगा जो आपके लिए शोभा नहीं देगा। इसके उपरांत देवता भी अमृत पान के लिए आते हैं। हे सुंदरी, अमृत का वितरण आरंभ करो, हमसे और अधिक धीरज ना धरा जाएगा। अतिथि का सत्कार सबसे पहले होना चाहिए। इसके अनुसार सबसे पहले देवताओं को अमृत का पान कराया जाएगा। जैसी तुम्हारी इच्छा सुंदरी, हमें कोई समस्या नहीं है। सभी दानव और देवता एक अलग कतार में बैठ जाते हैं और भगवान विष्णु मोहिनी के रूप में सभी को अमृत पान कराना शुरू कर देते हैं। मोहिनी रूप में विष्णु जब देवताओं को अमृत पान कराने लगी, तब राहु नामक एक असुर जाकर देवताओं की पंक्ति में शामिल हो गया। भगवान विष्णु को भनक लगी और उन्होंने तत्काल अपने सुदर्शन चक्र से राहु का गला काट दिया। अमृत पान के कारण उसके शरीर के सर और धड़ दोनों भाग जीवित रहे और राहु और केतु के रूप में पहचाने गए। इस तरह भगवान विष्णु देवताओं को अमृत पिलाकर अदृश्य हो गए।
उसके बाद दानव गुस्से में आग बबूला होकर देवताओं से युद्ध करने लगे। इस बार देवताओं ने अपनी सारी खोई हुई शक्ति वापस पा ली थी और सभी देवताओं ने असुरों को पराजित कर अपना इंद्रलोक वापस पा लिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।